अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स देखा, देन फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनवायरमेंट एथिक्स, वर्क प्लेस एथिक्स। अब हम बात करेंगे एथिक्स इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन को, जिसको मैंने अलग अलग बाइफरकेट कर लिया, ताकि अब हम पहले एथिक्स इन मार्केटिंग प्रॉपर देखेंगे, देन फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का टॉपिक प्रॉपरली देखेंगे। बात करते हैं एथिक्स इन मार्केटिंग की। एथिक्स इन मार्केटिंग में हमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन मार्केटिंग, ये 3 टॉपिक देखने हैं और इसी में हम बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के मीनिंग और इंपॉर्टेंस की। स्टार्टिंग विद द मीनिंग, एथिक्स इन मार्केटिंग रिक्वायर्स सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना एंड बिल्डिंग ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद देम, और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना कस्टमर्स के साथ, ये रिक्वायरमेंट्स है मार्केटिंग की, एथिक्स इन मार्केटिंग की। नाउ ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में फेस ए चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग, किस चीज़ की बैलेंसिंग? इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर विद हिज ऑन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को बैलेंस बना के चलना, मतलब कि जो तो खुद का उसका इंटरेस्ट है कि हाँ ये करना है ये नहीं करना, और जो कंज्यूमर्स को चाहिए कि ये वाला गुड होना चाहिए, ये वाले क्या कहते हैं प्रोडक्ट होने चाहिए, ये प्राइसिंग होनी चाहिए, उन दोनों के इंटरेस्ट को बैलेंस करना ही मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव सबसे बड़ा चैलेंज फेस करता है। सच सिचुएशन डिमांड दैट एवरी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैज ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज एथिकल एंड अनएथिकल। इस सिचुएशन में जो चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग होता है, हर एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को पता होना चाहिए कि क्या एथिकल है और क्या अनएथिकल है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, तभी वो एथिकली बिहेव कर पाएगा, एंड ही एक्ट्स एथिकली, और उसे एथिकली बिहेव करना भी चाहिए। ये तो है एथिक्स इन मार्केटिंग का मीनिंग। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं और फिर उसे फुलफिल कैसे किया जा सकता है वो बताया गया है। टू अचीव ए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना, इन्फ्लुएंस एंड सेटिस्फाइंग कस्टमर्स, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना और इन्फ्लुएंस करना, बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज, अपने ब्रांड की स्ट्रॉन्ग इमेज बनाना। अब ये कैसे अचीव हो सकता है? मे अचीव इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव बाय लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करके, प्राइसिंग इट्स प्रोडक्ट्स, अपने जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइसिंग्स करके दोबारा से कम या ज़्यादा जो भी उस टाइम पे सूटेबल है, रीडिज़ाइनिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उनको रीडिज़ाइन करके, और एडिंग ए न्यू फीचर्स, जो भी प्रोडक्ट है उनमें न्यू फीचर्स लाके। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा मीनिंग, देन हमने बात की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन मार्केटिंग। इसके 4 पॉइंट्स है। सबसे पहला, टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए एथिक्स इन मार्केटिंग होना इंपॉर्टेंट है, और इसे हम कह सकते हैं टू रिवर्स डिक्लाइनिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस डिक्लाइन हो रहा है उसको रिवर्स करना, मतलब उसे पॉजिटिव तरफ लेके जाना। जनरल पब्लिक कैरीज ए नेगेटिव इमेज ऑफ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स की नेगेटिव इमेज है जनरल पब्लिक में, क्यों है? ड्यू टू द मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, अनफेयर प्राइसिंग, सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स। ये 3 छोटे छोटे रीजंस हैं, इनके अलावा भी रीजंस हो सकते हैं। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू रिवर्स दिस सिचुएशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज टू अवॉइड और चेक गवर्नमेंट रेगुलेशंस, गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं उसको अवॉइड करना और उनके इंटरवेंशन को अवॉइड करने के लिए भी हमें एथिक्स इन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। फेलियर टू मेंटेन एथिकल स्टैंडर्ड रिजल्ट इन गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंक्रीज इन इंस्पेक्शन एंड पेपर वर्क, दिस रिजल्ट इन वेस्टेज ऑफ मनी एंड टाइम एंड लॉस ऑफ रेपुटेशन। इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है और चेक करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसकी वजह से पैसे बर्बाद होते हैं, टाइम बर्बाद होता है और रेपुटेशन भी जाती है। टू अवॉइड ऑल दिस, ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स। Third one is to match power with responsibility. If the marketing executive do not use their powers ethically, अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एथिकल तरीके से अपनी पावर्स का यूज नहीं करेगा तो इन लॉन्ग टर्म में वो पावर्स को खो देगा। दोज पावर्स विल बी लॉस्ट इन द लॉन्ग टर्म, और ये किस वजह से होता है? जो हमने पहले भी पढ़ा था, आयरन लॉ ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। दस इन ऑर्डर टू मेंटेन और रिटेन देयर पावर्स, द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शुड इनकॉर्पोरेट एथिकल वैल्यूज इन मार्केटिंग। ओके, द लास्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट एंड बिल्ड इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को बनाए रखने के लिए और बिल्ड करने के लिए भी एथिक्स इन मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है। अनएथिकल कंडक्ट ऑफ इवन ए सिंगल एम्प्लॉय डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई भी सिंगल एम्प्लॉय कोई अनएथिकल कंडक्ट करता है तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एवरी मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव शुड मेंटेन हाईएस्ट डिग्री ऑफ एथिकल स्टैंडर्ड। ओके, इंपॉर्टेंस में 4 पॉइंट है। फर्स्ट वन इज टू इंक्रीज पब्लिक कॉन्फिडेंस, सेकेंड वन इज टू avoid check government regulations, to match power with responsibility and to protect and build image of organization। अब बात करेंगे कोड ऑफ एथिक्स की। फॉर्मुलेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाए गए वो एथिकल कंडक्ट जो एम्प्लॉयज के लिए हैं। फॉर्मुलेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर एथिकल कंडक्ट बाय इट्स एम्प्लॉयज, इट जनरली कंटेन्स जनरल गाइडलाइंस विद रिस्पेक्ट टू डू एंड डोंट्स। जनरल गाइडलाइंस है जो कि ये बताती है कि एम्प्लॉय को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एन एम्प्लॉय नीड्स टू इवेल्युएट ईच एंड एवरी सिचुएशन बाय रेफरिंग टू द
जनरल प्रिंसिपल्स एज कंटेन्ड इन द कोड ऑफ एथिक्स। हर एक एम्प्लॉय को हर एक सिचुएशन को इवेल्युएट करना चाहिए जनरल प्रिंसिपल्स के हिसाब से कि क्या सही है और क्या गलत है, और उसी के हिसाब से एंड देन डिसाइड हिज कोर्स ऑफ एक्शन। अपने एक्शन को डिसाइड करना चाहिए कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, 4 पॉइंट है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग एज टू व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज नॉट। जनरल गाइडलाइंस अगर किसी ने फॉर्मुलेट कर रखी है ऑर्गेनाइजेशन ने, तो एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि क्या सही है और क्या नहीं है, वो उसके हिसाब से देख के। इट रिजल्ट्स इन रिड्यूस चांसेस ऑफ एम्प्लॉयज़ मेकिंग अनएथिकल डिसीजन। ये रिड्यूस करेगा वो चांसेस कि जहाँ पे एक एम्प्लॉय अनएथिकल डिसीजंस ले। इट स्ट्रेंथ द एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एथिकली डील विद इट्स कस्टमर। अपने कस्टमर के साथ डील करते टाइम एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि हमें किस तरह एथिकली डील करना है। Employees are able to resist the opportunity to make a personal gain if it result in compromise with the ethical standards। अगर तुमने ethical standards मतलब जनरल गाइडेंस निकाल रखी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना, तो एम्प्लॉयज़ को पता होगा कि हमें कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है पर्सनल गेन की जिन्हें इग्नोर करना है, क्योंकि वो हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं। तो कोड ऑफ एथिक्स के इंपॉर्टेंस, मीनिंग एंड एथिक्स इन मार्केटिंग, ये इतना ही है। नेक्स्ट में हम करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को भी प्रॉपर डिवाइड करके उसी हिसाब से करेंगे जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।